सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उबध्यायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाभूणं नमो लोये सव्वसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय अहिंसामयी वितराग विश्व धर्म की जय देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय देवादिदेव 1008 चिंतामणि गोरोपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय चुल्लरत्न जुबान श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय समस्त मुनि संघ की जय चर्चा चल रही है आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि की। समाधि की बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं मगर समाधि उंगली पर गिनने वाले लोग ले पाते हैं और उसमें कुछ लोग सही आगम के अनुसार समाधि कर पाते हैं। समाधि की बहुत चर्चा होती है। बहुत सारे साधु भी अपने गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे भगवान मेरी समाधि आपके चरण सानिध्य में हो, कहते हैं। बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं निवेदन करते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार का विचार करते हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं जो भक्त प्रत्याख्याना मरण का काल कितना है, कब से तैयारी करना चाहिए मरने की, कब से विचार करना चाहिए मरने का। तो उन्होंने कहा कि भक्त प्रत्याख्यान नाम का जो मरण है, जो भी पंचम काल में कर सकते हैं, क्योंकि इंगनी मरण भी बहुत कठिन है। इंगनी मरण में किसी के द्वारा वैयावृत्ति आदि नहीं कराना, स्वयं करना।
इसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, बहुत बड़ी दृढ़ता चाहिए। तो पहले पूज्य आचार्य परमेष्ठी भक्त प्रत्याख्यानम मरण, यानी भक्त प्रत्याख्यान मरण क्या सीमा बताते हैं। तो भक्त प्रत्याख्यान मरण का उत्कृष्ट काल जिनेन्द्र भगवान ने 12 साल कहा है, ऐसा भगवती आराधनाकार कहते हैं। फिर उन्होंने इसके 3 भेद कर दिए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य का समय दिया मात्र अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त के अंदर भक्त प्रत्याख्यान मरण हो सकता है। उत्कृष्ट काल 12 वर्ष कहा। इन दोनों के बीच का काल अंतर मुहूर्त से लेकर 12 साल के बीच का जो समय है वह मध्यम काल हो जाता है, यानी बीच का काल मध्यम काल है। तो किस प्रकार 12 साल तक संलेखना का समय व्यतीत करना चाहिए, क्या करें। संलेखना का भाव तो आज कर लिया, अब 12 साल तक हम क्या करें। तो पूज्य कहते हैं 12 साल व्यतीत करने के लिए प्रथम 4 वर्ष अनेक प्रकार के काय क्लेशों द्वारा बिताएं। इन्हें 4 साल तो आप अनेक प्रकार की साधना करते हुए, अनेक प्रकार के आसन लगाते हुए, ऐसे शरीर को कष्ट देते हुए, जैसे अपन बहुत सरल भाषा में कहें कि शरीर को कष्ट देते हुए आसन लगा के बैठ गए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, पैरों में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, कभी पद्मासन लगा ली, कभी अर्ध पद्मासन लगा ली, कभी कुक्कुट आसन लगा ली, कभी मयूर आसन लगा ली, यानी कोई भी आसन जो आपको अच्छी लगती हो, और उस आसन से कभी ठंड में बैठ गए सामयिक के लिए, कभी गर्मी में अच्छे से बैठ गए, कभी बरसात में पेड़ के नीचे बैठ गए। तो ऐसे अनेक प्रकार से काय क्लेश में समय बिताना 4 साल तक, 4 साल तक इसी में साधना में लगे रहना, प्रथम 4 वर्ष। फिर आगे के 4 वर्षों में दूध, दही, घी, गुड़ आदि रसों का त्याग कर शरीर को क्रश करना। कभी दूध छोड़ दिया, कभी दही ले लिया, कभी दही छोड़ दिया, कभी घी छोड़ दिया, कभी गुड़ छोड़ दिया, कभी नमक छोड़ दिया, कभी मीठा छोड़ दिया, कभी खटाई छोड़ दी। ऐसे 4 साल अनेक प्रकार के रसों को, घी, दूध, दही को, तेल, घी को, इनको त्याग करते रहना चाहिए। इससे शरीर क्रश होगा। जो 2 वर्ष तक अचाम्ल व निर्विकृति भोजन ग्रहण करें, 1 वर्ष केवल अचाम्ल भोजन ग्रहण करें, और 6 महीने मध्यम तपों द्वारा शरीर को क्षीण करें। अंतिम 6 माह में उत्कृष्ट तप द्वारा शरीर को क्षीण करना। ये भक्त प्रत्याख्यान मरण के 12 साल का विभाजन किया जाना चाहिए। अपनी आयु देखो कि अभी मेरी आयु लगभग कितनी बची है। किसी योग्य आचार्य से संपर्क करें, पूज्य वर्ग के चरणों में निवेदन करें कि महाराज क्या मैं 12 वर्ष का भक्त प्रत्याख्यान मरण ले सकता हूं। आप मेरी योग्यता देख करके बताएं, मेरे लक्षण देख करके बताएं, मेरे निमित्त को देख करके आप जानें कि मैं 12 साल अभी और जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। क्या मैं 12 साल के भी अधिक जीऊंगा या 12 साल के भीतर मेरा मरण होगा। आप मुझे निर्देश दें, क्योंकि मैं आगम के अनुसार अपनी इस देह का विसर्जन करना चाहता हूं।
तो जो योग्य आचार्य होंगे वो तुम्हारे लक्षण आदि देख करके तुम्हें निर्देश देंगे कि तुम्हें अभी ये करना है, अभी तुम 1 साल तक ऐसा करो। इस प्रकार से वो निर्देश देते चले जाएंगे। जो समस्त भव्य जीवों का हित करने में तत्पर हो, जो पंचाचार का पालन करने में तत्पर हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, आगम में कुशल हो, बुद्धिमान हो, कभी क्षुब्ध ना होते हो, जिनको कभी क्रोध ना आता हो, उत्तेजना ना आती हो, और परमात्मा के ज्ञाता हो, जो किसी मुनि के द्वारा आलोचना किए हुए दोषों को कभी प्रकट नहीं करते हो। आपने अपने दोष बताए तो वो कभी किसी को बताएंगे नहीं, और सर्वोत्तम हो ऐसे उत्तम आचार्य को अपनी समाधि के लिए निर्यापकाचार्य बनाना चाहिए। जो संसार से भयभीत हैं, जो पाप कर्म भीरु हैं, और जिसको जिनागम का सर्व स्वरूप मालूम है, ऐसे आचार्य के चरण मूल में वह झपट समाधि मरणो उद्यमी, इन्हें मरण करने का उद्यम करता है, और आराधना संलेखना की सिद्धि के लिए करता है निवेदन। किसके पास? जिनके पास इतने गुण हो। ऐसा नहीं कि किसी के पास भी संलेखना ले ली, उनको ज्ञान भी नहीं है कि किस प्रकार से संलेखना कराना चाहिए, और अपन ने 1-2 बार पूछा तो क्रोधित हो गए, क्षुभित हो गए, क्रोध में आ गए, तो फिर वो तुम्हारी समाधि नहीं करा सकेंगे। इसलिए जो समाधि कराने वाले आचार्य होते हैं उनके भी कुछ विशेष गुण होते हैं। आचारवान होते हैं, आधारवान होते हैं, व्यवहारवान होते हैं, कर्ता, आया पाए दर्शनोद्य और उत्पीलक होता है। इसके अतिरिक्त वह अपरिश्रवी, निर्व्यापक, सिद्ध, कीर्तिमान और निर्व्यापन गुणों से पूर्ण होना चाहिए। जो आचार्य स्वयं पंचाचार्य में तत्पर होते हैं और जो अपनी सब चेष्टाएं समितियों के अनुसार ही करते हैं, वे छपक को निर्दोष तथा पंचाचार में प्रवृत्ति करा सकते हैं। इसलिए गुणों में जो प्रवृत्त हैं, इसलिए गुणों में जो प्रवृत्त होने वाले दोषों से रहित हैं, ऐसे आचार्य निर्व्यापक समझना चाहिए। यानी समाधि लेने वाले जिनके पास जाएं, उनके अंदर इस प्रकार के गुण होना चाहिए। अगर इस प्रकार के गुण ना मिले तो भी क्या उनसे संलेखना का संकल्प कर लेना चाहिए? तो पूज्यवर कहते हैं, यदि जो मैंने तुम्हें अभी गुण बताए, अगर वो गुण उन आचार्य या उपाध्याय के पास प्राप्त ना हो, तो प्रवर्तक मुनि अथवा अनुभवी वृद्ध मुनि या बालाचार यत्न में जो प्रवृत्ति करते हैं, उनके पास समाधि मरण साधने के लिए उन्हें निर्व्यापकाचार्य बना सकते हैं। और जिन गुणों का हमने ऊपर वर्णन किया है, ऐसे ही गुण मुनि निर्व्यापक होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। परंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल की विचित्र परिवर्तन हुआ करता है। इसलिए कालानुसार प्राणियों के गुणों में भी जघन्यता, मध्यता, उत्कृष्टता आती है। जिस समय जैसे शोभन गुणों का होना संभव रहता है, उस समय वैसे गुणधारक मुनि को निर्यापक या परिचायक समझकर ग्रहण करना चाहिए। पूज्यवर कह रहे हैं कि पंचम काल है, किसी में जघन्य योग्यता होती है, किसी में मध्यम होती है, किसी में उत्कृष्ट होती है।
तो इन सबको देखकर कुल मिलाकर के थोड़ा विवेकवान जानकार आचार्य के पास, उपाध्याय के पास जाएं और थोड़े से आपके विचार भी उनसे मिल जाएं। अगर विचार आपके नहीं मिलेंगे और आप उनके चरणों में संलेखना का संबंध बना लेंगे तो कई बार बीच में आप या वह कुपित हो सकते हैं। इसलिए विचारों का भी मेल हमें देख लेना चाहिए कि हमारा इनसे समय विपरीत तो नहीं चला जाएगा, इनकी आज्ञा में रहकर के हम अपने अनुसार, इनके अनुसार अपनी चर्या कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमने भी थोड़ा सा स्वाध्याय अध्ययन किया है तो हम उल्टा निर्देशन इन्हें ना देने लगे। इसलिए योग्य निर्यापक का अन्वेषण भी करना चाहिए। तो वो कितने दिन पहले करना चाहिए? मान लो समाधि का 12 साल का हमने संकल्प तो ले लिया, अब हम कितने दिन पहले से खोजना शुरू करें कि किनके चरणों में हमें समाधि लेना है। तो पूज्यवर इसके बारे में भी कहते हैं कि जिसको समाधि मरण की इच्छा है ऐसा मुनि यानी 500 योजन, 600 योजन, 700 योजन अथवा इससे भी अधिक योजन तक विहार कर शास्त्रोक्त निर्यापक की शोध करे, खोज करे। यानी योजन बहुत लंबा होता है, तो अपन किलोमीटर भी माने तो 500-600 किलोमीटर भी चारों दिशाओं में भ्रमण करके कहीं योग्य आचार्य परमेष्टि मिल जाए, निर्यापक मिल जाए, तो उनके चरणों में शास्त्रोक्त विधि से उनकी पहचान कर वह 1, 2, 3 वर्षों से लेकर 12 वर्ष तक खेद युक्त न होता हुआ, इन्हें थकान से युक्त न होता हुआ जिनागम से निर्णीत निर्यातकाचार का अन्वेषण करे, यानी उन्हें खोजे और इनके गुणों का प्रकाशन होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। शोधन करके निर्यापक शोध करने के लिए विहार करने से छपक को आचार शास्त्र, जीत शास्त्र और कल्प शास्त्र, इनके गुणों का प्रकाशन होता है, ज्ञान होता है उनको। आचार शास्त्र का, जीत शास्त्र और कल्प शास्त्र, इनके गुणों का प्रकाशन होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, संक्लेश परिणाम नष्ट होते हैं, आर्जव मार्जव लाघव संतुष्टि आह्लाद आदि गुण प्रकट होते हैं। यानी जब अपने आचार्य को खोजते हैं कि जिनके पास हमें संलेखना लेना है तो उनके खोजने में हमें अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। विहार करते हैं, रास्ते में अनेक प्रकार की सुविधाएं असुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो वो सारे अनुभव भी प्राप्त होते हैं उन छपक को। अब कहते हैं एक संलेखना कराने में कितने निर्यापक होते हैं, यानी कितने निर्देशक होते हैं, उनकी संलेखना कराने की क्या विधि है, क्या करते हैं। तो योग्य अयोग्य आहार को जानने में कुशल, छपक के चित्त का समाधान करने वाले, प्रायश्चित ग्रंथ के रहस्य को जानने वाले, आगमज्ञ स्वपर का उपकार करने में तत्पर निर्यापक या परिचारक उत्कृष्टता 48 होते हैं। यानी पूज्य 48 मुनि एक समाधि की साधना में लगाए जाते हैं कि जो मुनिराज समाधि करना चाह रहे हैं उनके लिए 48 मुनि होना चाहिए। तो वो क्या किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या करते हैं, जो क्या इनको आहार देना है, क्या इनके योग होगा, क्या अयोग होगा, इस आहार की जानकारी रखने वाले कुशल छपक के चित्त का, यानी उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका समाधान करने वाले, प्रायश्चित ग्रंथों के जानकार,
जिन्होंने गुरु के द्वारा प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ा है कि किस गलती का क्या प्रायश्चित दिया जाता है, ऐसा ज्ञान जिनको होता है, आगमज्ञ और आगम के अनुसार जिनको स्वा और पर का उपकार करने में जो तत्पर होते हैं, ऐसे निर्यापक या परिचारक उत्कृष्टता 48 मुनिराज होते हैं। संक्लेश परिणाम युक्त काल में वे 4 तक भी होते हैं। अगर 48 ना मिले, क्योंकि समय काल को देखते हुए, तो 4 मुनिराज भी समाधि करा सकते हैं। और अतिशय संक्लिष्ट काल में 2 निर्यापक भी छपक के कार्य को साध सकते हैं। और थोड़ा सा काल की विषमता है तो 2 पूज्य मुनिराज निर्यापक का भार संभाल करके उनकी समाधि करा सकते हैं। परंतु जिनागम में एक निर्यापक का किसी भी काल में उल्लेख नहीं है। ऐसा कहते हैं कि आगम के अनुसार कि एक अकेले निर्यापक यानी मुनिराज अकेले उस छपक की संलेखना नहीं करा सकते, चाहे कैसे भी विकट काल क्यों ना हो। कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। एक तो उनके पास रहेंगे, अगर अकेले एक हैं तो वो अपनी आहारचर्या के लिए चले गए, अब ये अकेले बचे, किस समय इनके परिणाम क्या हो जाएं। जैसे हमने कल परसों कहा था कि चिनैन वर्णी छुल्लक जी ने कहा कि चेतना खिसक रही है। अगर अकेला साधु होता तो फिर वो आहार के लिए जाता और इनकी चेतना खिसक जाती, तो फिर क्या होता, पूरे जीवन भर की साधना मिट्टी में मिल जाती। इसलिए 2 कम से कम होना चाहिए, ऐसा पूज्यवरों का कथन है। अकेला तो एक भी नहीं होना चाहिए, उसमें आत्म त्याग, शपथ का त्याग और प्रवचन का भी त्याग हो जाता है। अगर अकेला होगा तो प्रवचन भी नहीं कर पाएगा और आत्म त्याग छपक का और आत्मा का त्याग यानी कब हो जाएगा छपक का, उसे पता नहीं चल पाएगा। भीड़ को कैसे संभालेंगे, अकेले होंगे तो, अकेले 2 होंगे तो एक कम से कम प्रवचन देंगे और पब्लिक को एक साथ वहां बिठा लेंगे कि भैया तुम सब यहाँ बैठो, चलो प्रवचन हो रहा है। तो जनता जो महाराज को परेशान करने के लिए आई है दर्शन के बहाने, कोई कहेंगे मेरे मामा जी लगते हैं, कोई कहेंगे मेरे चाचा जी लगते हैं, कोई कहेंगे मेरे दादाजी लगते हैं, कोई कहेंगे मेरे मम्मी है, कोई कहेगा मेरे पापा है। तो ऐसे इनको रोकने के लिए प्रवचन करना भी उस समय जरूरी होता है। तो ऐसे अनेक कारणों के लिए कम से कम 2 चाहिए। एक निर्यापक से दुख उत्पन्न होता है और रत्नत्रय में एकाग्रता के बिना मरण हो जाता है। अकेला है तो कई बार की छपक को भी परेशानी होगी। वो मान लो स्वाध्याय कर रहे हैं या कहीं चले गए, श्रावकों के बीच में बैठे हैं और उन्हें कोई तकलीफ हो रही है, तो वो अपना दुख किससे कहें। इसलिए 2 होना बहुत अनिवार्य है। एक निर्यापक से दुख उत्पन्न होता है और रत्नत्व में एकाग्रता के बिना मरण हो जाता है। धर्म दूषण और दुर्गति भी होती है और धर्म में दोष लगता है, अब उस शपथ की दुर्गति भी हो सकती है। जिनेश्वर के मार्ग में मुनियों की संलेखना के समय बयालीस आचार्यों द्वारा जिनका नाम औत्मार्तक प्रतिक्रमण है वह दिया जाने के कारण देह त्याग व्यवहार से धर्म है, यानी उनका औत्मार्तिक प्रतिक्रमण उनके अंदर से उनके विकल्पों को निकलवाते हैं। ऐसा संलेखना के समय कितने प्रतिक्रमण किए जाते हैं, उस समय किस प्रकार के कौन कौन से प्रतिक्रमण होते हैं, तो बताते हैं पूज्यवर कि सर्व अतिचार प्रतिक्रमण, जितने भी अतिचार लगे हैं जीवन भर में उसका प्रतिक्रमण, त्रिविध आहार त्याग प्रतिक्रमण, औत्मार्त प्रतिक्रमण, ऐसे 3 प्रकार के प्रतिक्रमण
कहे गए हैं संलेखना के समय पर कि जब छपक संलेखना लेता है तो वो 3 प्रकार के प्रतिक्रमण करता है। सभी प्रकार के अतिचार दीक्षा काल का आश्रय लेकर आज तक, यानी जब से उन्होंने दीक्षा धारण की है, जब से लेकर समाधि का काल जो चल रहा है, उस समय तक जो भी दोष लगे हुए हैं उन्हें सर्व अतिचार कहा गया है। संलेखना ग्रहण करके छपक पहले यह सर्वाधिचार प्रतिक्रमण करता है। इन्हें सबसे पहले वो अपने दोस्त गुरु महाराज को बताता है कि मैंने दीक्षा के 6 महीने बाद ये गलती हो गई थी, फिर ये हमने छुपा ली थी, मगर उस समय लाज लज्जा आ रही थी, कोई क्या कहेगा, इसलिए मैंने उसे छुपा लिया था। तो उस सारी छोटी से लेकर बड़ी तक सारे अपने दोष बताएगा। फिर उसके बाद 3 प्रकार के आहार का त्याग करना द्वितीय प्रतिक्रमण है, यानी खाद्य, लेय और स्वाद, पेय की छूट रखेगा। फिर औपमार्थिक प्रतिक्रमण में क्या करते हैं, अंत में यावत जीवन मोक्ष के लिए पानक वस्तु का भी त्याग कर देते हैं, यानी पीने का भी त्याग कर देते हैं। पानी आदि, गर्म पानी आदि जो भी क्रम है उसका भी त्याग करते हैं। औपमार्थिक नाम का यह प्रतिक्रमण कहलाता है। और भी प्रतिक्रमण है, योग प्रतिक्रमण, 3 प्रकार के योगों का निग्रह करना, इन्हें मन वचन काय को योग कहते हैं। इन तीनों का प्रतिक्रमण करना, इंद्रिय प्रतिक्रमण, पंच इंद्रियों का निग्रह करना इंद्रिय प्रतिक्रमण है। शरीर प्रतिक्रमण, 5 प्रकार के शरीर का त्याग करना अथवा उन्हें क्रश करना, यह शरीर प्रतिक्रमण है। कसाय प्रतिक्रमण, 16 भेद रूप कसाय, यानी अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजनन क्रोध मान माया लोभ, और 9 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे इनका निग्रह करना, उन्हें क्रश करना, यह कसाय प्रतिक्रमण कहलाता है। अब किसी ने कहा कि हम अकेले भी तो संलेखना ले सकते हैं, निर्व्यापक की क्या आवश्यकता है? तो बताते हैं पूज्यवर कि निर्व्यापक की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार रत्न और सुवर्ण से भरी हुई तथा नगर के समीप पहुंची हुई कोई नाव बिना मल्लाहों के अपने प्रमाद से ही समुद्र में डूब जाती है। अगर कोई नाव में कीमती रत्न रखे हुए हैं और विदेशों से समुद्र से यात्रा करते हुए कोई नाव आ रही है और जिसमें कोई मल्लाह नहीं है, इन्हें चप्पू चलाने वाला कोई नहीं है, तो पूज्यवर कहते हैं वो नाव डूब जाती है, समुद्र में डूब जाती है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न, जो रत्नत्रय है वह अमूल्य रत्नों का भंडार है। उससे भरी हुई ये मोक्ष रूपी द्वीप के समीप पहुंची हुई छपक रूपी नाव, यानी उस छपक को नाव बनाया और उसमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्न भरे हुए, रत्नत्व भरे हुए, अगर निर्व्यापक नहीं होंगे तो वो छपक अकेला क्या करेगा? उस छपक के बिना, इन्हें छपक रूपी नाव बिना निर्व्यापकाचार के अपने आप प्रमाद से संसार रूपी समुद्र में डूब जाएगी। वो अपनी मनमानी करेगा, प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा, चुपचाप कभी भी पी लेगा, चोरी से पी लेगा, कहेगा कौन देख रहा है? जब कोई निर्देशक ही नहीं रहेगा। और अपन लौकिक में देखें, अगर कोई घर में बड़ा मुखिया ना हो, कोई निर्देश देने वाला ना हो, तो बड़े से बड़े व्यापार भी ठप हो जाते हैं, क्योंकि जो दुकान में बैठा उसी ने 2-4 हजार जेब में रखे, भूल के चला गया, जिसने संभाला उसने वो ले गया। कोई हिसाब किताब ही नहीं कि आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। तो इसलिए
निर्देशक होना चाहिए, जो मुखिया होना चाहिए उसे मालूम होना चाहिए कि कितनी कमाई हुई और खर्च कितना हुआ। कमाई से ज्यादा खर्च हो गया तो व्यापार डूब जाएगा। उसी प्रकार छपक निर्देशक के बिना, निर्यापक के बिना अगर अपनी संलेखना करता है, समाधि करता है, तो वह संसार रूपी समुद्र में डूब जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए बुद्धिमान मुनिराजों को समाधि मरण धारण करने के लिए निर्यापकाचार्य का आवश्यक तलाशना चाहिए, आवश्यक उनकी खोज करना चाहिए। और अगर तुमने निर्यापक ले लिया और वो चारित्र से भ्रष्ट है तो क्या हानि होगी? तो वो भी बताते हैं कि पंचाचार से भ्रष्ट आचार छपक को बसतिका का, उपकरण का, संस्तर का, भक्तपान का, उद्गम आदि दोष सहित देगा। यानी अगर वो पंचाचार आदि से रहित है और निर्यापक तुमने उसे बना लिया है तो वो तुम्हें जहां ठहराया गया है वो बसतिका दोष युक्त भी हो सकती है, उपकरण आदि भी देगा तो वो सब दोषों से युक्त दे देगा। वह वैराग्य रहित मुनियों को उनकी शुश्रूषा करने के लिए नियुक्त करेगा, क्योंकि वो स्वयं सतनाचारी है और उनकी सेवा वैयावृत्ति करने में भी सतनाचारियों को ही बुलाएगा, जिससे छपक का आत्मित होना अशक्य है। यानी उसका आत्मित होने में बाधा आएगी। वह छपक की संलेखना को लोक में प्रकट कर देगा। उसके लिए लोगों से पुष्प आदि लाने को कहेगा, उनके सामने परिणामों को बिगाड़ने वाली कथाएं कहेगा तथा योग का विचार किए बिना कुछ भी बकने लगेगा। वह ना तो छपक को रत्नत्व में करने योग उपदेश देगा और ना ही रत्नत्व से च्युत होने से रोक सकेगा, क्योंकि वो स्वयं सतनाचारी हैं। उनके निमित्त पाठशाला, पूजा, विमान आदि के अनेक आरंभ लोगों से कराएगा। इसलिए ऐसे आचार के सहवास में छपक का हित होना सत्य नहीं है, यानी उचित नहीं है। योग निर्यापक के चरणों में समाधि लेने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जो आचार्य सूत्राज्ञ, यानी जो सूत्रों के अर्थ को जानता है, सूत्रों का ज्ञान रखता है, उनके पाद मूल में जो छपक समाधि लेता है उसके लिए अनेक गुणों की प्राप्ति होती है। उनके संक्लेश परिणाम नहीं होते, क्योंकि योग गुरु के पास जब कोई समाधि लेगा तो उसके अनेक गुण उन्हें प्राप्त होंगे। उनके संक्लेश परिणाम नहीं होंगे और ना ही रत्नत्व में कोई बाधा होगी। इसलिए आधार गुण युक्त आचार का आश्रय लेना ही छपक के लिए योग्य है। रोग से ग्रसित छपक आचार के द्वारा की गई सेवा सुशिक्षा से सुखी होता है। इसलिए प्रकृति गुण के धारक आचार के पास ही रहना शेष करें। निर्व्यापकाचार की वाणी धैर्य उत्पन्न कराती है, वह आत्मा के हित का वर्णन करती है। मधुर और कर्ण हिदायत होती है, यानी आंखों को एक कानों से हृदय को प्रसन्न करती है। यदि ऐसी वाणी का प्रयोग ना करे तो छपक आराधना त्याग करेगा। इस प्रकार से छपक का मन आह्लादित करने वाले आचार निर्यापक होते हैं। इसमें अच्छी छोटी छोटी कथाएं सुनाने की कला हो, जिनकी वाणी में मिठास हो, जिनकी प्रेम और वात्सल्य से भरे हों और छपक उनको देख करके आह्लाद का अनुभव करे, ऐसे आचार्य और निर्यापक के चरणों में समाधि लेना चाहिए। अब कहां करना चाहिए संलेखना?
भक्त प्रत्याख्यान रूपी संलेखना कहाँ करना चाहिए? तो सर्वप्रथम गुरु से पूछकर मन वचन काया की शुद्धता से युक्ति पूर्वक वचनों से समस्त मुनियों से क्षमा मांगनी चाहिए पहले, एवं अपने मन में सबको क्षमा करके अपना मोह नाश करने के लिए 2-3 मुनियों को साथ लेकर तथा अपने गण का त्याग कर समाधि धारण करने के लिए वहां से चल देना चाहिए। फिर अनुक्रम से चलकर किसी अन्य संघ में विराजमान प्रसिद्ध योग्य आचार्य के समीप पहुंचकर और उन आचार्य की अच्छी तरह परीक्षा करके उनको नमस्कार करके अपना कार्य निवेदन करना चाहिए कि हे आचार्य परमेष्ठी, मैं अपनी समाधि के लिए आपके चरणों में आया हूं, आप मेरी समाधि निर्दोष कराएं, ऐसी मेरी भावना है। क्योंकि मैं अपना संग छोड़ करके आया हूं, क्योंकि संग में रहूंगा तो मोह भी जाग सकता है। तो स्वागण में रहने से आज्ञा लोभ, कठोर वचन, कलह, दुख, विषाद, खेद आदि, निर्भयता, स्नेह, कारुण्य, ध्यान विघ्न और असमाधि के दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं अपना संग छोड़ा। मुनियों को अंतिम समय में अपने गण में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उस समय जब अपने गण में प्रवेश करने की अपेक्षा कह रहे हैं कि संघ से निकल करके समाधि करना चाहिए। संघ में क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि उसकी अपेक्षा विवाह में प्रवेश करना अच्छा है, क्योंकि विवाह में राग की उत्पत्ति होती है और अपने गण में भी राग की उत्पत्ति होती है। इन्हें अपने संघ में अगर समाधि कराएंगे तो राग उत्पन्न होगा, मगर योग संघ ना मिले तो उसके लिए फिर अपने संग में, जिस प्रकार मिट्टी और जल के अभाव में बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता तथा बिना अंकुर के वह न बढ़ सकता है और न उस पर फल लग सकते हैं, उसी प्रकार शिष्य आदि की संगति से उत्पन्न हुए राग देश पे अभाव से परगण में मुनियों को कर्म और कषायों की उत्पत्ति कभी नहीं होती। दूसरे संघों में समाधि लेने से उन्हें राग भाव भी नहीं आएगा और कषाय भाव भी नहीं आएगा, मगर परगण इन्हें अन्य संघों में ऐसा योग्य निर्यापक ना मिले तो फिर अपने स्व संघ में ही करना चाहिए। तो भक्त प्रत्याख्यान का फल क्या है? अगर ये समाधि हम लेते हैं तो इसका फल हमें क्या प्राप्त होगा, यह पूछा छपक ने। तो उसके बारे में उन्हें बताते हैं, इस प्रकार उपयुक्त भक्त प्रत्याख्यान की उत्कृष्ट आराधना का पालन कर मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण कर्म क्लेश से मुक्त होकर लोकाग्र शिखर वासी सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। उसी भक्त प्रत्याख्यान की मध्यम आराधना का पालन कर शरीर का त्याग करने वाले मुनिराज विशुद्ध लेस्या को धारण कर अर्थात उत्कृष्ट लेस्या के स्वामी बनकर अनुत्तरवासी अनुत्तर विमानों में देव में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित पालने में पूर्ण दक्ष, उत्कृष्ट तप ध्यान आदि में निमियों के धारक, ईर्यापद आश्रव को जिन्होंने प्राप्त किया है अर्थात कल्पवासी देवत की प्राप्ति योग्य स्व आश्रव को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे मुनिराज लौ सप्तम देव होते हैं अर्थात मरकर्वे नौ ग्रेविक और अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव हो जाते हैं।
ये तो पूरी व्यवस्था बताए चतुर्थ काल आदि की, क्योंकि पंचम काल में तो 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई नहीं जाएगा, मगर चतुर्थ काल में अगर कोई भक्त प्रत्याख्यान के द्वारा संलेखना करता है तो वो कहां कहां जा सकता, उसके बारे में पूज्यवर ने बताया। तेजोलेस्या के धारक ऐसे छपक की भक्त प्रत्याख्यान आराधना को जघन्य आराधना कहते हैं, जिनकी लेस्या तेजो है न, तेज लेस्या जिनकी है, तो ऐसे मुनिराज का जघन्य भक्त प्रत्याख्यान आराधना समझना चाहिए। इस आराधना के आराधक छपक सौधर्म आदि स्वर्गों में देव होते हैं। इन देवों से हीन देवों में इनका जन्म नहीं होता, यानी छोटे देवों में इनका जन्म नहीं होता। सौधर्म आदि के जो देव हैं उन्हीं में इनका जन्म होता है। इंगिनी मरण किसे कहते हैं? जो हमने कहा कि आज के समय में इंगिनी मरण बहुत दुर्लभ है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि पूज्य शांति सागर जी महाराज ने इंगिनी मरण किया। अब हम ऐसा हमें अभी कहीं पढ़ने में नहीं मिला, मगर कुछ लोगों के मुख से मैंने सुना कि पूज्यवर ने इंगिनी मरण किया। इंगिनी मरण में मतलब है कि दूसरों से सेवा नहीं करा। वैयावत आदि तो पूज्यवर यहाँ भगवती आराधनाकार बता रहे हैं कि इस मरण में मुनिराज दूसरों से वैयावत नहीं कराते तथा आहार पानी आदि का त्याग करके एकाकी वन में शरीर का त्याग करके कदाचित उठना बैठना चलना, हाथ पैर का फैलाना, हाथ पैर का संकोचना, सोना आदि अपनी टहल स्वयं करते हैं, दूसरे से नहीं करवाते। कदाचित बिना करवाए कोई करे तो आप मौन रखते हैं। अगर कोई जबरदस्ती कर दे तो उसको हाँ हूं ना भी नहीं करते। जो योगी अपने आत्मा के इशारे से आत्मा के अभिप्राय के अनुसार अपने मरण को सिद्ध कर लेते हैं उसे इंगिनी मरण कहते हैं। यानी वो अपने अनुसार जैसे उनकी आत्मा उन्हें निर्देश देती है, यानी मन जैसा कहता है वैसा वो करते चले जाते हैं। तो अब ये भी बता रहे हैं कि इंगिनी मरण की योग्य कौन होता है, ऐसी कैसी ताकत किनके पास होती है। तो पूज्यवर मरण कंडिका में कहते हैं कि जो व्यक्ति जिन दीक्षा के योग्य हैं, योग्य साधु भेष जिसने धारण किया है, जिसने जैन आगम का भली प्रकार से अभ्यास किया है और बड़ा विनीय है, विनयशील है और शांत है, दीक्षा के अनंतर जिसने अपने संग को रत्नत्व की साधना में निष्पन्न किया है, इंगिनी मरण को प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है, परिणामों की निर्मलता की श्रेणी में जो स्थित है, तपो भावना, शुद्ध भावना आदि श्रेष्ठ भावनाओं से जो भावित है, मन जिसका एवं काय कसायों को जिसने क्रश किया है, वही इंगिनी मरण के योग्य है। बहुत सारे गुण चाहिए इंगिनी मरण के लिए। तो इंगिनी मरण की विधि क्या है? तो पूज्यवर बताते हैं कि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान इसकी भी विधि समझना चाहिए। अपने गण को साधु आचरण के योग्य बनाकर इंगिनी मरण साधने के लिए परिणत होता हुआ पूर्व दोषों की आलोचना करता है। पहले वह अपनी गलतियों को प्रायश्चित करता है, आलोचना करता है। संघ का त्याग करने के पहले अपने स्थान पर दूसरे आचार्य को स्थापित करता है और बाल वृद्ध आदि सभी साधु गणों से, संघ के साधुओं से क्षमा याचना करता है। अपने गण से निकलकर अंदर बाहर के समान ऊंचे और ठोस स्पिंडल का आश्रय लेता है। वह स्पिंडल निर्जंतुक पृथ्वी का वह शिला में होना चाहिए, ना ऊपर नीचे कैसी भी जमीन हो उसका आश्रय लेकर के वहां पर जाते हैं। ग्राम आदि से याचना करके लाए हुए तृण
उस पूर्व स्पिंडल यानी ऊंची नीची जमीन को यत्न पूर्वक बिछाकर संस्तर तैयार करें जिसका सिराना पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, यानी पूरब या उत्तर की तरफ सिर हो। देखना, संलेखना के समय पैर दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ किए जाते हैं। सिराना मतलब उनका सिर जो है वो पूरब या उत्तर की तरफ रखें। तत्पश्चात अनंत आदि के समीप रत्नत्व में लगे हुए दोषों की आलोचना कर रत्नत्व की शुद्धि करें। संपूर्ण आहारों के विकल्पों का तथा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का यावत जीवन त्याग करें। कायोत्सर्ग से खड़े होकर या बैठकर या लेटकर या एक करवट से पड़े हुए वे मुनिराज स्वयं शरीर की क्रिया करते हैं। जगत के सभी पुद्गल दुख रूप सुख रूप परिणित होकर उनकी दुख सुख करने को उद्यत होवे तो भी उनका मन ध्यान से च्युत नहीं होता। कोई उनके दुखों का निवारण करने के लिए अगर कोई आता जाता है तो भी वो अपने ध्यान में लीन रहते हैं। वे मुनि वाचना आदि स्वाध्याय का त्याग कर सूत्र अर्थ का अनुपेक्षात्मक स्वाध्याय करते हैं, यानी फिर वो किसी के द्वारा कुछ सुनते नहीं है। वो अपने जो उन्होंने जीवन में अध्ययन किया है उस अध्ययन के सूत्रों का चिंतन मनन करते हैं, उनकी अनुपेक्षा करते हैं, उनको बार बार चिंतन मनन करते रहते हैं। इस प्रकार आठों पैरों में निद्रा का त्याग करके एकाग्र मन से तत्वों का चिंतन करते हैं। यदि बलात् निद्रा आ गई तो निद्रा लेते हैं। अगर जबरदस्ती ऐसा तीव्र आंखों में भारीपन हो गया कि अब आंख खुली नहीं रही है तो फिर थोड़ी सी निद्रा ले लेते हैं। स्वाध्याय काल और शुद्धि आदि की क्रियाएं उनको नहीं है, यानी स्वाध्याय काल का और शुद्धि आदि की क्रियाएं उनको नहीं है। शमशान में भी ध्यान कर सकते हैं, यानी उनको ऐसा नहीं कि वो क्षेत्र शुद्धि नहीं है, अभी ये काल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। यथा काल सठ आवश्यक कर्म नियमित रूप से करते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त में प्रयत्न पूर्वक उपकरणों का प्रतिलेखना करते हैं। किसी कमंडल को देख लेते हैं कि इसमें कोई जीव जंतु आदि तो नहीं पड़े हैं, जहां मैं लेटा हूं वहां पर कोई जीव जंतु तो नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले उसका बहुत सावधानी से देख लेते हैं, शोधन कर लेते हैं। पैरों में कांटा चुभने या नेत्र में रचकन पड़ जाने पर वे स्वयं नहीं निकालते और दूसरा निकाले तो मौन रहते हैं। जैसे कांटे चुभ जाए, हवा चली तो आंखों में धूल मिट्टी चली गई तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर कोई मुलायम वस्त्र से आंखें साफ कर देता है, कांटे निकाल देता है तो पूज्यवर कुछ नहीं कहेंगे कि तुमने अच्छा किया या मत करो। बिल्कुल शांत होकर के वो अपना चिंतन मनन करते रहते हैं। तप के प्रभाव से प्रकट वैक्रिक आदि विधियों का उपयोग नहीं करते और ऐसी तपस्या आदि उत्पन्न होने पर उनको वैक्रिक विधियां आदि प्राप्त हो जाती हैं तो भी उन विधियों का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते, रोग आदि का प्रतिकार नहीं करते तथा मौन पूर्वक रहते हैं। ऐसे इंगनी मरण करने वाले पूज्यवर निर्व्यापक क्षपक होते हैं। और किसी ने कहा कि अगर इस प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए जो इंगनी मरण करते हुए जो पूज्य मुनिराज अपना देह का विसर्जन करते हैं तो वो कौन सी गतियों में उत्पन्न होते हैं, उनका कहां पर जन्म होता है। तो इंगनी नाम के समाधि मरण में 4 प्रकार की आराधना को करने वाले उन बुद्धिमान मुनियों में से कोई तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और कोई वैमानिक देव होते हैं। यह इंगनी मरण स्वर्ग तथा मोक्ष के सुखों को देने वाला है। ये निर्मल है, कसायों का नाश करने में कुशल है। जो योगी राज विघ्न रहित इस मरण को
पूजते हैं वो अजर अमर सिद्ध होते हैं। ऐसा मरण दंडिका में अमित गति महाराज कहते हैं कि इंगनी मरण वाले तो पंचम काल में वैसे मोक्ष नहीं होता। अब कहते हैं क्या योग गमन मरण, 3 प्रकार के मरण अपन ने कहे थे ना, भक्त प्रत्याख्यान और इंगनी मरण और प्रायोग गमन। तो अपन ने 2 मरणों के बारे में समझा। अब प्रायोग गमन मरण किसे कहते हैं इसके बारे में, इस मरण में मुनिराज स्वयं की वैयावृत्ति स्वयं भी नहीं करते। इंगनी मरण में तो स्वयं अपने हाथ से हाथ पैर दबा लेंगे, सिर दबा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मगर प्रायोग गमन में, इस मरण में मुनिराज स्वयं की वैयावृत्ति स्वयं भी नहीं करते और दूसरों से भी नहीं कराते। सूखे काष्ठ के ऊपर यानी एक सूखी लकड़ी के ऊपर यानी पाटे के समान, सूखी काष्ठ के समान या मृतक के समान काय की सर्व क्रियाओं का यावत जीवन त्याग करके धर्म ध्यान सहित मरण करते हैं। जैसे काष्ठ पड़ा हुआ है ऐसे लेट जाते हैं पीछे लगा करके। अब फिर उसके बाद किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करेंगे। लघु शंका हो रही है तो वहीं, मन विसर्जन हो रहा है तो वहीं, सब कुछ वहीं होगा और किसी प्रकार से न स्वयं करेंगे न दूसरों से कराएंगे। ये बहुत कठिन है। ये पंचम काल में तो कोई मुनिराज कर ही नहीं सकते, इसलिए निषेध है पंचम काल में। प्रायोग गमन मरण पंचम काल में नहीं होता, क्योंकि लोग आएंगे, देखेंगे, ग्लानि करेंगे, अनेक प्रकार से उनके मन विचलित होंगे। तो ऐसे चतुर्थ काल में अपने जंगल में जो बड़े शक्तिशाली मुनिराज होते थे, जो बड़े रत्नत्रय में दृढ़ होते थे, सर्दी गर्मी सहन करने में 22 परिश्रमों में जो दृढ़ होते थे, ऐसे पूज्य मुनिराज किसी का सहारा नहीं लेते थे और जंगल में जाकर किसी भी शिला आदि के ऊपर या काष्ठ आदि के ऊपर लेट जाते थे। किसी भी एक आसन में लेट जाते तो यावत जीवन सभी चीजों का त्याग करके धर्म ध्यान में लीन हो जाते थे। ऐसा जो साधक करते वो प्रायोग गमन मरण। जो धीर धीर एकाकी मुनि पाप रूपी मनुष्य के स्थान को छोड़कर प्रायः निर्जन वन में चले जाते हैं और अपने शरीर को किसी एक निश्चल आसन से विराजमान कर उस शरीर का त्याग कर देते हैं, उसे प्रायोग गमन मरण कहते हैं। प्रायोग गमन मरण किन किन नामों से, इसके और भी कोई नाम है क्या? तो कहते हैं हाँ, इसके अनेक नाम हैं। प्रायोग वेशन, प्रायोग गम और प्रायणागम और प्रायोग गमन, ऐसे 4 नाम इन्होंने बताए। तो प्रायोग वेशन क्या है? चूंकि इस संन्यास में तपस्वी साधु रत्नत्व रूपी सैया पर वो विष्ट होता है, बैठता है, इसलिए इसको प्रायोपवेशन नामक सार्थक है। इन्हें बैठते हैं या लेटते हैं तो वो रत्नत्रय से युक्त होते हैं, इसलिए प्रायोपवेशन नाम इसका सार्थक है। प्रायेणोपगम, इस संन्यास में अधिकतर रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे प्रायेणोपगम कहते हैं। प्रायेणापगम, इस संन्यास को धारण करने पर अधिकतर कर्म रूपी शत्रुओं का अपगम यानी नाश हो जाता है, इसलिए इसे प्रायेणापगम भी कहते हैं। प्रायोपगमन, उस विषय के जानकार उत्तम मुनियों ने इस संन्यास का एक नाम प्रायोपगमन भी बताया है और उसका अर्थ यह कहा है कि जिसमें प्राय करके संसारी जीवों के रहने योग्य
नगर ग्राम आदि से हटकर किसी वन में जाना पड़े उसे प्रायोग गमन कहते हैं। यानी ये लोगों के बीच में, समाज के बीच में ये मरण नहीं करते। एकांत स्थान में जाकर, जंगल आदि में जहां लोगों का आवागमन नहीं होता है, ऐसे स्थान में वो मरण करते हैं। प्रायोग गमन मरण कितने प्रकार का होता है? तो वह 2 प्रकार का होता है, निहार और अनिहार। तो निहार किसे कहते हैं? निश्चय से यद्यपि यह मरण अनिहार यानी अचल है, परंतु उपसर्ग की अपेक्षा इसको चल भी माना जाता है। उपसर्ग के बस होने पर, अर्थात किसी देव आदि के द्वारा उठाकर अन्य स्थान में ले जाया जाने पर, स्व स्थान से अतिरिक्त यदि अन्य स्थान में मरण होता है तो उसे निहार प्रायोग गम मरण कहते हैं। अब मुनिराज को मान लीजिए इधर उन्होंने लेट करके अपनी समाधि ग्रहण कर ली। अब कोई पूर्व जन्म का बैरी बेंतर आदि देव आ गया, अब उसने कहा अच्छा ये यहां पड़ा है, तो उसने उठा करके दूसरी जगह लेकर के उन्हें छोड़ दिया। तो ये निहार माना जाता है। और अनिहार जो उपसर्ग के अभाव में स्व स्थान में ही होता है, उसको अनिहार कहते हैं। कि जहां उन्होंने संकल्प पूर्वक स्थान निश्चित किया है और किसी ने कोई उपसर्ग आदि नहीं किया और वो वहीं पर अपनी देह का विसर्जन कर देते हैं, तो ये अनिहार नाम का मरण होता है। और निहार मरण वो कहलाता है कि जो उन्होंने निश्चित स्थान किया था और उस निश्चित स्थान से उन्हें उठा करके कोई उपसर्ग के रूप में कहीं भी ले जाकर के फेंक दे, पटक दे, समुद्र में फेंक दे, कहीं जंगल की गुफा में पटक दे, तो वो निहार माना जाता है। क्योंकि उपसर्ग उनके बस में नहीं है, उन्होंने तो संकल्प पूर्वक कर लिया, मगर कोई देव आदि उठा करके, पूर्व जन्म का बैरी, कोई मनुष्य, कोई त्रिवेंच आदि उठा करके, हाथी आदि सूंड में दबा करके कहीं भी फेंक दें, तो ये निहार और अनिहार, इसको अपन समझें। अब कहते हैं कि प्रायोग गमन, इसके मरण करने की क्या विधि है, कैसे मरण किया जाए? तो इसकी विधि इंगिनी मरण के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं। इसमें तृण का निषेध है, यानी घास आदि नहीं ले सकते, क्योंकि यहां स्व और पर दोनों का प्रयोग आदि का निषेध किया गया है। ये मुनि अपने मूत्र व भ्रष्टा तक का भी निराकरण न स्वयं करते हैं न अन्य से कराते हैं। बहुत कठिन है। इसको नहीं समझने के कारण इस प्रायोग गमन को कई लोग नहीं समझते, तो ऐसे कई साधु संत भी अन्य दर्शनकार खड़े हो जाते हैं, खड़ेश्वर बाबा को वही मलमूत्र विसर्जन करते रहते, वही लघुशंका आदि वही भोजन ग्रहण करते रहते, पेड़ के नीचे झूला बना लेते हैं, उसके सहारे से खड़े रहते हैं। तो ऐसे तो वो प्रायोग गमन को नहीं समझने के कारण वो लोग साधना तो करते, मगर इसकी क्रिया का पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण वो इसमें उलझ जाते हैं। सचित पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति व 10 जीव निकायों में यदि किसी ने उनको फेंक दिया तो वे शरीर से ममत्व छोड़कर अपनी आयु समाप्ति होने तक वही निश्चल पड़े रहते हैं। यदि कोई उनका अभिषेक करे या गंध पुष्पादि उनसे उनकी पूजा करे तो वे न उसके ऊपर क्रोध करते हैं और न प्रसन्न होते हैं और न ही उसका निराकरण करते हैं। इन्हें वो बिल्कुल शांत काष्ठवत रहते हैं। तुम्हें जो करना सो तुम करते रहो, उनका किसी प्रकार से न समर्थन होता है और न विरोध होता है। उनके ऊपर मुनि ने अपना कोई, जिसके ऊपर मुनि ने अपना कोई अंग रख दिया, उस पर से यावत जीवन वे उस अंग को नहीं हिलाते। जैसे मान लीजिए कोई विवेकहीन व्यक्ति ने
पानी का टब रख दिया कि भाई बहुत गर्मी पड़ गई है, तो ये पानी के टब से थोड़ी हवा चलेगी तो ठंडी लहर मुनिराज को लगेगी, और मुनिराज का पैर उठ करके उस टब में मान लो चला गया, तो वो चला गया, वो उठाएंगे नहीं। अग्नि रख दी किसी ने, तो अग्नि में चला गया तो वो उठाएंगे नहीं। कोई वनस्पति पड़ी थी, कोई ने वनस्पति डाल दी, ऐसे कोई जीव जंतु वहां उत्पन्न हो गए, तो वो अगर पैर पड़ गया तो पूज्य मुनिराज वहां से अपना पैर हटाते नहीं। ऐसा, और प्रायोग गमन के लिए कौन योग्य है, कौन ऐसा मरण कर सकता है? तो जिसने कसाय और काय की कृष्णता को जितने साध लिया है, ऐसा योगी, यानी साध लिए जिसने शरीर को क्रश कर लिया है और अपनी कसायों को क्रश कर लिया है, ऐसी साधना जिसने कर ली है, ऐसा योगी इस मरण को करता है। इस कारण से इसमें मलमूत्र भी नहीं करता, क्योंकि वो शरीर इतना क्रश हो गया है कि अब उसमें मलमूत्र भी नहीं है। तो ऐसा पूज्यवर अपनी साधना करते हैं। प्रायोग गमन मरण के कौन कौन योग होता है और कौन किस प्रकार से क्या करता है, ये कम से कम एक छोटे रूप में भी हमें ज्ञान हो जाए, तो हम किसी का मरण कराने जाएं तो कम से कम विवेक पूर्ण उसकी क्रियाओं को हम सुधार सके। और ये सारा ज्ञान होना चाहिए। 60 के बाद तो हर व्यक्ति को भगवती आराधना का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। पहले कर लें तो कोई दोष नहीं है, मरण कंडिका का पहले कर लें, भगवती आराधना का कर लें, कोई दोष नहीं है, मगर कम से कम इतनी उम्र पार होने पर तो करना ही चाहिए। अब आज समय हुआ, कल अपन बाल पंडित मरण किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, किसका होता है, कौन कर सकता है, उसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गही सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नववाक नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता शुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम